बात मैं आपको बताता हूँ, ध्यान से सुनिए। वो परमेश्वर नहीं है जिसने ये नियुक्त किया कि कोई 18 साल में चला जाएगा, कोई 40 साल में। मुझे पता है बहुत सारे विश्वासी इस बात को मानते हैं। दिस इज नॉट स्क्रिप्चरल, दिस इज नॉट बिब्लिकल। अगर ऐसा होता तो यीशु मसीह किसी मुर्दा को जिंदा नहीं करता। He will never go against the Father's will. पिता की इच्छा के विरोध में वो नहीं जाएगा। कितने लोग मेरी बात को समझ रहे हैं? अगर वो जो विधवा का बेटा था जो मर गया था जवानी में, अगर परमेश्वर ने नियुक्त किया था कि वो जवानी में मर जाता, तो यीशु मसीह उसको जिंदा नहीं करता, क्योंकि यीशु ने कहा मैं पिता की इच्छा को क्या करने आया हूं, पूरा करने आया हूं। यानी पिता की इच्छा नहीं थी कि वो जवानी में मरे। कितने लोग समझ रहे हैं मेरी बात को? इट्स नॉट गॉड, ये परमेश्वर नहीं है जिसने नियुक्त किया कि कोई जल्दी मर जाएगा। आप समझ रहे हैं? हम बहुत सारे लोग मानते हैं इस बात को, बाइबल के हिसाब से नहीं है। जब उसने अपने भजन, कैन यू पुट Psalm 91, पुट द लास्ट स्क्रिप्चर, भजन संहिता 91 का जो आखिरी आयत है, जब आप उसको पढ़ते हैं, परमेश्वर ने एक उम्र लिखी है मानव जाति के लिए। जानते हैं क्या है? बोलिए दीर्घायु। क्या है वो? दीर्घायु। आमीन। और मैं आपको एक बात बताता हूं आज, या फिर जब आपने अपनी कॉलिंग को पूरा कर लिया, आपने जो काम परमेश्वर ने आपके लिए था आपने कर लिया, 80 साल हो गए, तो भी परमेश्वर आपको चॉइस देगा। आप बोलिए प्रभु मेरा काम हो गया, मैं घर आना चाहता हूं, आ जाओ। मगर अगर परमेश्वर अगर ये आप बोलोगे कि प्रभु नहीं मैं अभी रुकना चाहता हूं, और तो परमेश्वर की रुका। समझ रहे हैं आप? यीशु मसीह ने कहा चोर इसलिए आया कि चोरी करे, हत्या करे और नाश करे। आपको समय से पहले कौन ले जाता है? शैतान, परमेश्वर नहीं ले जाता। आमीन। मगर दीर्घ आयु जीने में आपकी एक भागीदारी है जो आपको परमेश्वर के साथ करनी है। क्या लिखा है यहां पे? परमेश्वर क्या कह रहा है कि अच्छा इसको पीछे से लगाइए, इसको 14वीं आयत से लगाइए। वचन में हम देखेंगे बहुत सारी चीजें जो आपने सुनी है, आपने मान लिया कि वो वचन से है, जबकि वो वचन से नहीं है। हिजकिय्याह राजा रोया परमेश्वर के सामने, प्रभु देख मैं धर्मी हूं। प्रभु ने कहा तेरे 15 साल बढ़ा दिए। परमेश्वर हमेशा बढ़ाने वाला है। कितने लोग समझ रहे हैं? परमेश्वर कम करने वाला नहीं है, बढ़ाने वाला परमेश्वर है। कितने लोगों ने यहां परमेश्वर के नाम को जान लिया है? अपना हाथ उठाओ। अगर आपने परमेश्वर का नाम, अगर आप वो नहीं हो जो कहते हो नाम कुछ भी बोल लो, क्या फर्क पड़ता है? नहीं, वो आप परमेश्वर के नहीं हो। जो परमेश्वर के बेटे और बेटियां, मुझे मेरे बाप का नाम पता है, आपको भी आपके बाप का नाम पता है। हाँ, जब फॉर्म में भरते हो व्हाट इज योर फादर्स नेम, हम नहीं कहते कुछ भी लिख लो, क्या फर्क पड़ता है? अरे मेरा जो बाप है उसका एक नाम है, बुक। आमीन। हम नहीं कहते ना कि फादर्स नेम में कुछ भी डाल लो। नहीं 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 नहीं, क्योंकि जो मेरा शारीरिक पिता है उसने शरीर को जन्मा है, मगर मेरा एक आत्मिक पिता भी है जिसने मेरी आत्मा को जन्म दिया है, और उसका एक नाम है। और बाइबल कहती है हमने उद्धार उस नाम में पाया है। जो लोग कहते हैं नाम में क्या रखा है, अरे नाम में ही तो रखा है। स्वर्ग के नीचे और पृथ्वी के ऊपर और कोई नाम नहीं दिया गया जिसके द्वारा मानव जाति उद्धार पा सके। क्रिश्चियंस नहीं, मानव जाति उद्धार पा सके। उस नाम में पूरी मानव जाति के लिए उद्धार है। आमीन। तो कितनों ने यहां जान लिया है परमेश्वर के नाम को? हाथ खड़ा करो। हाँ, अगर आपने उस नाम को जान लिया तो आप धन्य हो, आप धन्य हो। अगर आपने उस नाम को जान लिया है तो आपका नाम जीवन की पुस्तक में लिखा गया है। आमीन। अभी हम जानते हैं एक जो रतन टाटा थे, उनकी मृत्यु हो गई। पृथ्वी में वो बहुत महान थे, मगर अगर उद्धार नहीं पाया और आपका नाम बहुत बड़ा है पृथ्वी पे, बाइबल कहती है पूरी जगत को भी जीत लिया, मगर अगर अपने प्राण को खो दिया तो क्या लाभ हुआ तुम्हें? आमीन। सो हमारे ऊपर, और ये हमारे कर्मों की वजह से नहीं है, ये इसलिए नहीं कि हम बहुत अच्छे थे तो परमेश्वर ने हमें बुलाया, ये केवल उसकी दया है। उसकी महान दया आपके और मेरे ऊपर हुई, क्योंकि जिन पर दया नहीं हुई वे अभी नहीं जान सकते। क्योंकि यीशु ने कहा जब तक मैं ना बुलाऊं कोई मेरे पास नहीं आ सकता। पढ़ा है आपने बाइबल में? वो कहता है तुमने मुझे नहीं चुना मगर मैंने तुम्हें चुना है। कितने धन्य हो आप कि परमेश्वर ने आपको चुना है। आमीन। और देखिए वापस वो स्क्रिप्चर लगाइए, यहाँ पे परमेश्वर क्या कह रहा है कि जिन लोगों ने मेरा नाम जान लिया। मैं चाहता हूं कि आप बाइबल को कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से पढ़ा करें। ठीक है, कैसे पढ़ेंगे हम? कॉन्टेक्स्ट, यानी एक स्क्रिप्चर नहीं। जब हम पूरा पढ़ेंगे परमेश्वर किस लिए कह रहा है मैं तुझे दीर्घायु से तृप्त करूंगा, किन लोगों के लिए कह रहा है, ध्यान से पढ़िए। उसने जो मुझसे स्नेह किया है इसलिए मैं उसे छुड़ाऊंगा। हालेलुया। कितने लोग हैं जो परमेश्वर से स्नेह करते हैं? यानी आपके लाइफ में नंबर 1 परमेश्वर है। अगर आपकी लाइफ में नंबर 1 परमेश्वर है, शैतान आपको बांध नहीं सकता।
आमीन। वो कह रहा है उसने जो मुझसे स्नेह किया है इसीलिए मैं उसको क्या करूंगा, छुड़ाऊंगा। परमेश्वर ने कहा वो अपने आप को छुड़ाएगा, परमेश्वर ने कहा मैं उसको छुड़ाऊंगा। आमीन। बोलो मेरा परमेश्वर मेरा छुड़ाने वाला है। अगर आप कैंसर में हैं तो आपका परमेश्वर आपको छुड़ा रहा है। अगर आप कर्जों में हैं तो आपका परमेश्वर आपको छुड़ा रहा है। अगर आप किसी प्रकार के डिप्रेशन में हैं तो आपका परमेश्वर आपको छुड़ा रहा है। जिस भी चीज में आप बंधे हुए हैं, परमेश्वर कह रहा है क्योंकि तूने मुझसे स्नेह किया है इसीलिए मैं तुझे छुड़ाऊंगा। आमीन, हालेलुया। मैंने आपको एक बात बताई थी कि मैं जब दुबई गया था बुर्ज खलीफा में, और वहां पे सबसे ऊपर आई थिंक 142वें फ्लोर को कहते हैं एट द टॉप। क्या कहते हैं? एट द टॉप। और जब मैंने वो देखा, अचानक पवित्र आत्मा ने मुझसे बात करी और उसने कहा ये जगह मैंने अपने लोगों के लिए रखी है। कौन सी जगह? एट द टॉप। कौन सी जगह? एट द टॉप। अब मुझे पता है कई मसीह कहते हैं नहीं जी ये तो प्रॉस्पेरिटी प्रीचिंग है। अरे वचन है ये, मैं उसे ऊंचे स्थान पर रखूंगा। कौन कह रहा है? परमेश्वर कह रहा है। हालेलुया। पहले आपको छुड़ाएगा, फिर आपको उठाएगा और फिर आपको ऊंचे स्थान में रखेगा। आपकी बाइबल में है। हालेलुया, प्रेज गॉड। सो अगर बंधे हुए हो आज तो छुटकारा पाओगे। अगर छुटकारा पा चुके हो तो ऊंचे उड़ने के लिए तैयार हो जाओ। फिर परमेश्वर आपको ऊंचे पे उठा के रखेगा क्योंकि उसने मेरे नाम को जान लिया है। यानी उसके नाम को हर कोई नहीं जानता। आमीन। हर कोई उसके नाम को नहीं जानता, पर वो कह रहा है जिसने मेरे नाम को जान लिया है उसके लिए मेरे पास एक जगह है और वो है एट द टॉप। हालेलुया। क्या कहता है वचन? वो कहता है मेरे जो लोग होंगे वो सर होंगे, पूंछ नहीं होंगे, ऊपर होंगे नीचे नहीं होंगे, जातियों को उधार देने वाले होंगे मगर किसी से उधार न लेंगे। हालेलुया, आमीन। अगर आपने परमेश्वर के नाम को जान लिया है, कौन सी जगह है आपके लिए? वो एट द टॉप। मैंने नहीं लिखा है बाइबल में, हाँ, हजारों साल पहले परमेश्वर ने लिखा है। अब आगे देखो क्या कह रहा है परमेश्वर। 15 जब वह मुझको पुकारे। कौन मुझको पुकारे? जिसने मेरे नाम को जान लिया है, जिस पर दया हुई है, जो मेरे नाम को जान चुका है। द वन हु नोज माई नेम, बिकॉज वी हैव एक्सेस थ्रू दिस नेम इनटू द मोस्ट होली प्लेस। क्योंकि इस नाम के द्वारा हमारे पास क्या है? आज उद्धार है, चंगाई है, दुष्ट आत्माओं के ऊपर अधिकार है, प्रभुता जो हम करते हैं इस नाम के साथ करते हैं। आमीन। जब वह मुझको पुकारे तब मैं उसकी सुनूंगा। ओ पास्टर जी, प्रभु ना हमारी नहीं सुनता। किसने बोला आपको ये बात? क्या कह रहा है परमेश्वर का वचन? जब वह मुझको पुकारे, जब यानी जब पुकारोगे परमेश्वर कहता है तब सुनूंगा मैं तुम्हारी। जब वह मुझे पुकारे तब मैं उसकी सुनूंगा, संकट में मैं उसके संग रहूंगा, मैं उसको बचाकर उसकी महिमा बढ़ाऊंगा। हालेलुया। कोई एक्सीडेंट में जाने वाले नहीं हुआ, परमेश्वर कह रहा है मैं उसको बचाऊंगा, मैं उसको बचाऊंगा। हालेलुया, आमीन। चाहे कोरोना आए, चाहे कुछ भी वायरस आए, परमेश्वर कह रहा है मैं उसको बचाऊंगा। और क्या करूंगा? बचाकर उसकी महिमा बढ़ाऊंगा। हालेलुया। जब परमेश्वर एक इंसान की महिमा बढ़ाता है तो दुनिया देखती है। बट जस्ट बिकॉज इट्स रिटन इन द बाइबल, केवल क्योंकि ये भजन संहिता 91 में लिखा है, अपने आप आपके साथ पूरा नहीं होगा। कितने लोग समझ रहे हैं मेरी बात? आपको विश्वास मिलाना पड़ेगा जो लिखा है। एवरी प्रॉमिस, हर एक प्रतिज्ञा जो वचन में लिखी है, उसको पूरा होने के लिए आपको उसमें विश्वास मिलाना बहुत जरूरी है। जब विश्वास मिला दोगे, और विश्वास क्या है? दिल से विश्वास करना और मुंह से अंगीकार करना। जब दिल से विश्वास करने लग जाओगे हर एक प्रतिज्ञा के ऊपर और मुंह से अंगीकार करने लग जाओगे, तो जो लिखा है वो कार्यशील हो जाएगा आपके साथ, आपके परिवार के साथ, आपके बच्चों के साथ। हालेलुया। बोलो मुझ पर महान दया हुई है क्योंकि मैंने यीशु के नाम को जान लिया है। वह मुझको छुड़ाएगा, वो मुझे ऊंचे स्थान पर बिठाएगा, वो मुझे बचाकर मेरी महिमा बढ़ाएगा। हालेलुया। अभी खत्म नहीं हुआ है, और भी है। परमेश्वर के लोगों के लिए प्रतिज्ञाओं पे प्रतिज्ञाएं हैं। नेक्स्ट 16, मैं उसको दीर्घ आयु से, किसको? उसको जिसने मुझसे स्नेह किया है और उसको जिसने मेरे नाम को जान लिया है, मैं उसको दीर्घ आयु से तृप्त करूंगा। हालेलुया।
बोलो दीर्घायु मेरा भाग है, बोलो दीर्घायु मेरा भाग है। हालेलुया, प्रेज गॉड। मैं उसको दीर्घायु से, ऐसा नहीं है कि ऐसे 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 दीर्घायु देगा, तृप्त होगा, तृप्त। हाँ, तृप्त का मतलब समझते हो आप? सेटिस्फाइड। हाँ, जब मम्मियाँ खाना खिलाती हैं घर पे, ओ और खा दे, एक और नहीं, तृप्त हो गया हूं मैं। अब परमेश्वर कह रहा है मैं दीर्घायु से तृप्त करूंगा अपने लोगों को। यानी जब घर जाने का समय आएगा, आप हाथ उठाओगे, आपके आंसू बह रहे होंगे, क्योंकि आप उस भलाई को देखोगे पूरे जीवन, जो परमेश्वर की भलाई जिसने आपका पीछा किया। आप अपने बच्चों को, अपने नाती पोतियों को ब्लेस करोगे, अपनी आंखें यहां पर बंद करोगे और परमेश्वर की उपस्थिति में अपने आंखों को खोलोगे। हालेलुया। मैंने आपको क्या बोला था? हम सेलिब्रेट करते करते अनंत में प्रवेश करेंगे। विश्वास करते हो? अगर विश्वास करते हो तो वही आपके साथ होगा जो आप विश्वास करते हो। सारे लोग नहीं थे जब हम लोग अभी साउंड चेक कर रहे थे, तो जिस परमेश्वर मुझसे कुछ बात कर रहा था, मैं बस उसको सिखा रहा था, तो मैं जल्दी से आपको सिखाता हूं। कितने लोग यहां पे धर्मी हैं? कितने लोग यहां पर अधर्मी हैं? अधर्मी। कितने लोग यहां पर धर्मी हैं? क्यों आप धर्मी? हाँ, क्योंकि आपने बहुत धार्मिकता के कार्य करे हैं। क्यों आप धर्मी? उस विश्वास के द्वारा जो आपने परमेश्वर के पुत्र के ऊपर किया है। वो कहता है, उसका वचन कहता है, ये धार्मिकता जो हमें सेतमेत में दी गई, ये विश्वास की धार्मिकता है, कर्म की धार्मिकता नहीं है। आमीन। सो अगर आप धर्मी हो तो आपका मुंह और परमेश्वर का हाथ कनेक्टेड है। The mouth of a righteous and the hand of God is connected. मैं फिर से आपको एक बात बोलता हूं आज, अगर आप धर्मी हो तो आपका मुंह और परमेश्वर का हाथ कनेक्टेड है। आमीन। यानी अगर आप मुंह खोलकर जय की घोषणा करोगे तो परमेश्वर का भुजबल, उसका हाथ आपके लिए जय के लिए आज आगे कार्यशील हो जाएगा। आमीन। बाइबल में 8000 प्रतिज्ञाएं हैं। कितनी? 8000 प्रतिज्ञाएं। किसके लिए करी है परमेश्वर ने प्रतिज्ञाएं? आपके और मेरे लिए 8000 प्रतिज्ञाएं। आप जानते हैं, जिस दिन आप इस बात को जान गए, आप परमेश्वर से फिर कभी भीख नहीं मांगोगे। आपको कभी गिड़गिड़ाना नहीं पड़ेगा, क्योंकि परमेश्वर ने पहले से आपको एक प्रॉमिस दे दी है। और आपको एक बात बताऊं, गॉड कैन नॉट से नो टू अ प्रॉमिस ही हैज ऑलरेडी सेड यस टू। परमेश्वर उस प्रतिज्ञा के लिए नो नहीं कह सकता जिसके लिए परमेश्वर ने पहले से हाँ कह दिया है। क्योंकि वो कहता है, जो उसने आप जानते हैं, जो भी परमेश्वर कहता है उसकी इंटेग्रिटी, या क्या बोलेंगे, कहां के पास है सामर्थ, हिज इंटेग्रिटी इज बिहाइंड हिज वर्ड। यानी उसकी खराई उसके वचन के पीछे है। यानी अगर वो कुछ कहता है वचन में और नहीं करता, तो आप जानते हैं क्या होगा? ये पूरी दुनिया नाश हो जाएगी, क्योंकि पूरा ब्रह्मांड उसके वचनों पे टिका हुआ है। इट इज इम्पॉसिबल फॉर गॉड टू लाई। आप जानते हैं परमेश्वर के लिए असंभव है झूठ बोलना। आज क्या है? आज फ्राइडे है। अगर परमेश्वर बोले नहीं आज फ्राइडे नहीं, आज बुधवार है, तो क्या होगा? कैलेंडर घूम जाएंगे और आज बुधवार हो जाएगा। वो झूठ नहीं बोल सकता। अगर वो कहे नहीं रात नहीं है सुबह है, तो सूरज आ जाएगा, सुबह हो जाएगी, क्योंकि जो वो कहता है उसी समय हो जाता है। तो जो प्रतिज्ञा उसने आपके लिए करी है, वो आपकी और आपकी जनरेशन के लिए, आपको उसको पकड़ना सीखना है, आपको उस पर प्रभुता कर, उस पर कब्जा कैसे करना है वो सीखना है। हालेलुया। बोलो दीर्घायु मेरा भाग है।